पंजाब, इंडिया बिलोंग करता हूँ। और अभी प्रेजेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आपने बिजनेस शुरू किया हुआ है, अब ज़्यादातर लोगों ने जो इस टाइम मीटिंग में हैं, अ, हमने भी इसी तरह से कभी बिजनेस शुरू किया था। कोई बिजनेस का आइडिया नहीं था कैसे करना है, कैसे बिजनेस होता है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म होगा नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं था। बस दो तीन चीज़ें थी जो बिजनेस को जब देखा तो उन चीज़ों ने अट्रैक्ट किया। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे अट्रैक्ट की कि मुझे इनकम तो चाहिए थी, लेकिन मैं कोई और काम नहीं कर पा रहा था उसके साथ, अपनी जॉब के साथ, क्योंकि जॉब तो डिमांडिंग थी। आई वॉज सीनियर ब्रांच मैनेजर इन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। तो ना तो मैं कोई और जॉब कर रहा था, ना कोई और बिजनेस कर रहा था, और ना ही कोई और कोई किसी प्रोफेशन में था। लेकिन इनकम और चाहिए थी। और जिस जॉब में था वहाँ तो वो तो लिमिटेड इनकम होती है। तो कुछ ना कुछ मैं करना चाहता था, लेकिन जब ये बिजनेस आया लाइफ में, इसको देखा, एक स्ट्रेंजर ने हमें ये बिजनेस दिखाया, तो सबसे जो अच्छी मुझे चीज़ लगी कि इस बिजनेस को हम फ्लेक्सिबल आवर्स में कर सकते हैं। मतलब कि कोई पर्टिकुलर टाइम की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको ये सुबह 5 से 7 करना है, या रात को 8 से 9 करना है, या 8 से 10 करना है, या आपको वीकेंड्स पे करना है, या वीकडेज में करना है। मतलब ये टोटल फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और दूसरी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई लॉस भी नहीं है ना। जब कुछ लगा ही नहीं तो लॉस क्या होगा। और तीसरी चीज़, मुझे जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये दो तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से हम लोग इस बिज़नेस में आ गए। लेकिन उतना फेथ नहीं था कि ये बिज़नेस वाकई चलेगा, लॉन्ग टर्म होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम मीटिंग्स में आते गए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेते गए, कुछ मीटिंग्स अटेंड की, धीरे धीरे फेथ बिल्ट अप होना शुरू हुआ। और अल्टीमेटली डिसाइड किया कि हाँ, इस बिज़नेस को करते हैं। तो मुझे आज भी याद है, नारंग साहब आए थे जब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। और मैंने फर्स्ट मीटिंग प्लान की थी, बिजनेस स्टार्ट ही किया था। एक लाइब्रेरी थी हमारे मॉडल टाउन में, लुधियाना में। तो वो लाइब्रेरी में मैंने वहाँ से कुछ ले ली जगह की संडे को हम यहाँ एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो कहते जी कोई नहीं, कर लेना, बट हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चेयर्स का हम इंतजाम कर लेंगे, और आप हमारे को जगह दे देना। और गर्मियों के दिन थे, तो कहते ठीक है, गर्मियों के दिन है, कोई बात नहीं, कूलर है हमारे पास। तो कूलर लगे हुए थे, आवाज़ बहुत कर रहे थे वो कूलर, बट मैंने कहा कोई नहीं, काम चला लेंगे। तो मीटिंग प्लान हो गई, नारायण साहब से बात हो गई कि संडे को जो है वो मीटिंग 2:30 2 बजे के 3 बजे का टाइम था, फिक्स कर ली। और अचानक मेरे को फ़ोन आ गया सैटरडे को। अपने बॉस का, वो मोहाली में ही रहते थे, उनका फ़ोन आ गया कि ये फाइल अर्जेंट है, डिस्कस करनी है, तो आप फाइल लेके ऑफिस ओपन करो, फाइल को लो और चंडीगढ़ आ जाओ। कितने बजे आओ? 11 साढ़े 11 बजे आ गए। मैंने कहा यार, ये तो बड़ा कम खराब हो गया। 11 बजे मैं वहाँ जाऊँगा, 11:30 बजे फिर मीटिंग स्टार्ट होगी, 1 2 घंटे लग जाएंगे, वापस भी आना है। तो कैसे करें? नारद साहब को बोलते हैं आज मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, कैंसिल तो, सेकंड थॉट आया कि नहीं, कैंसिल तो नहीं करनी चाहिए, है ना, कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। तो मेरे माइंड में आया कि ठीक है, वहाँ 11 बजे का टाइम है, मैं 10:30 पौने 11 वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो वही किया मैंने, मैं वहाँ पे 10:30 बजे पहुँच गया और मोहाली में। और मैंने फ़ोन किया अपने बॉस को, मैंने कहा ऐसा है सर, मैं थोड़ा जल्दी पहुँच के आऊँ, कि अगर मैं 15 20 मिनट पहले आ जाऊँ तो कोई चैलेंज तो नहीं है आपको? कहते नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने कहा ठीक है। एक तो 15 20 मिनट पहले मीटिंग स्टार्ट करवा ली, ठीक है। और फिर ख़त्म करने के बाद, ख़त्म हो गई मीटिंग, तो मैंने कहा चलो हम पहुँच ही जाएंगे। और चल पड़े वापस। लग रहा था कि पहुँच जाएंगे, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई।
गाड़ी थी मेरे पास, फिएट गाड़ी थी, 9 साल पुरानी गाड़ी थी। और वो गाड़ी खराब हो गई, चलनी बंद हो गई। मैकेनिक को बुलाया, उसने देखा दुखा, कुछ खोला खुला, कहता है जी इस पे तो टाइम लगेगा। तो फिर मैंने अपने वाइफ को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा है कि ये चैलेंज आ गया है, तो आप मीटिंग में जा सकते हो और चेयर्स का भी इंतजाम करना है अभी। तो शी वॉज हाउस वाइफ, कभी वो बाहर गए नहीं थी स्वाय कप चाय बनाने का, और कोई जॉब नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया। वो कहते मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, ना तो जो स्पीकर आए हैं उनको जानती हूँ, ना जो आपने जिनको बुलाया मैं उनको जानती हूँ। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा है तो मुश्किल है, बट इस तरह से मैं फंस गया हूँ। तो वो मना मना कर रहे थे, मैं कहा हाँ हाँ नहीं नहीं करो करो। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि गाड़ी है ना, ये तंग बहुत कर रही है, आप चाहते हो गाड़ी को चेंज करना? कहते हाँ मैं गाड़ी तो चेंज करनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर ये चले जाओ आप मीटिंग में, और अपने ब्रदर को बोल दो वो चेयर्स वहाँ भेज देगा। मैंने कहा ठीक है। कहते ठीक है चलो चले जाते हैं, है ना। तो गाड़ी चेंज करने का थोड़ा सा वो इंसेंटिव जो था हमारी लाइफ में था कि गाड़ी को चेंज करना है, क्योंकि वो चैलेंज ही बहुत देती थी गाड़ी, कहीं भी खड़ी हो जाती थी। 9 साल पुरानी गाड़ी थी हमारे पास, और जहाँ खड़ी हो जाती थी फिर पुश करना पड़ता था उसको स्टार्ट करने के लिए। राजा की बैटरी बूटरी कई बार करा ली थी, पता नहीं कब। फिएट गाड़ियाँ पुरानियाँ ऐसे ही होती थी। तो इस तरह से उन्होंने मान गए, और मैंने देखा कि मेरे को तो बहुत टाइम लग रहा है, तो मैंने उन मैकेनिक को बोला कि यार तू ऐसे कर, कोई टो का इंतजाम कर, टो करके गाड़ी हम लुधियाना ले आए। और मीटिंग के एंड पे, ख़त्म हो रही थी मीटिंग, मैं पहुंच गया वहाँ पे मीटिंग में, राइट। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई बिजनेस की। और वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, और वहाँ पे 4 लोग स्पॉन्सर हो गए थे उस मीटिंग में, 4 लोग। और एक चीज़ और मज़े की बताऊँ आपको, वो चारों बिजनेस छोड़ गए, काम नहीं किया उन्होंने, चारों ने काम नहीं किया। शुरू, बस ज्वाइन ही किया और कुछ नहीं किया, है ना। तो इस तरह से हमारी बिजनेस की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स हमने लिए, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली, प्रोडक्ट को यूज़ किया, और पता चला कि कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और चंडीगढ़ स्पेशल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए गए थे, मंजुला सिन्हा थी प्रोडक्ट ट्रेनर। तो धीरे धीरे हम 3% हो गए, है ना। आज डायमंड है, आपको लग रहा है कि डायमंड भी ब्रेक हो गए हैं, पर माय डियर फ्रेंड हमने भी 3% किया हुआ है। ये मत सोचना कि सीधे ही प्लेटिनम हम आ गए थे इस बिजनेस में, या सफायर आ गए थे, या एमरल्ड आ गए थे। भाई सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं, एमकॉम की हुई है, आईसीडब्ल्यू की है, फेलोशिप की है, चलो प्लेटिनम लगा दो सीधा, है ना। ऐसा नहीं होता है इसमें, है ना। तो 3% हुए और बड़ा मजा आया, 3% हुए, 6 हुए तो चेक आते थे उस टाइम। चेक आया, 400 कुछ रुपए का चेक आया, और मैंने अपने उसको भेजा, सब स्टाफ को ऑफिस ले गया। मैंने कहा उस टाइम चेक आते थे, आजकल तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। तो चेक आया तो मैंने भेजा उसको, अपने पीएन को बोला कि ये बैंक में डिपॉजिट करा दे। तो उसने बाहर स्टाफ में सबको दिखा दिया कि खुराना जी का ये चेक है, अनवे का 400 कुछ रुपए का चेक है। खुराना जी साबुन तेल का बिजनेस कर रहे हैं, और सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं, साबुन तेल का बिजनेस कर रहे हैं, एमकॉम की हुई है, आईसीडब्ल्यू की हुई है, और 400 रुपए के लिए साबुन तेल का बिजनेस कर रहे हैं। तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए। तो वो अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि फ्यूचर क्या है। उनको लगता था कि 400 रुपये का ही बिजनेस है, या 400 400 आते रहेंगे इनको, है ना। उनको कोई आइडिया नहीं था, वो अपनी जगह पे ठीक थे। तो हालांकि जब हम सफायर हो गए, तो मैंने जब शॉप छोड़ी, तो सब लोग सरप्राइज्ड भी थे कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो। हम, मैंने कहा एक इनकम क्रिएट हो गई है तब मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के एमवे बिजनेस कर रहा हूँ। एक पैरेलल डबल इनकम मेरी हो गई थी, तब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा था। तो इस तरह से 3%, 6%, 12% भी हुए,
और फिर मेरी प्रमोशन भी आ गई डिविजनल मैनेजर की। तो आई वॉज लिटिल बिट डबल माइंडेड कि अब प्रमोशन ले लें यार डिविजनल मैनेजर की, और लुधियाना में ही पोस्टिंग मिल रही थी। तो इट टुक मी 15 डेज टू डिसाइड, 15 दिन लगे मुझे डिसाइड करने में कि बिजनेस को आगे करें या डिविजनल मैनेजर, क्योंकि जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सुबह जाना रात को आना। वैसे तो सीनियर ब्रांच मैनेजर की भी बहुत ज़्यादा टफ जॉब होती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा नहीं, मैं बिजनेस ही करूँगा। तो मैंने अपनी जॉब को रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग पहले मेरे से पहले डिविजनल मैनेजर बन चुके हैं या उससे भी ऊपर हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह की लाइफ को लीड कर रहे हैं। और जो इस बिजनेस में डायमंड है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह की लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो ये डिसीजन मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैंने कहा टाइम तो लगाना ही है, मेहनत तो करनी है, क्यों ना यहाँ पे मेहनत की जाए। तो मैंने आपने बोल दिया अपने रीजनल मैनेजर को, चंडीगढ़ में जो थे, मैंने कहा जी मैंने प्रमोशन नहीं लिया। क्या क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? मैंने कहा जी मैं, मतलब ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड। तो मैंने कहा जी मेरे को अब कोई, मैंने प्रमोशन नहीं लेनी, मेरे को किसी डिविजनल ऑफिस में एज ए सेकंड मैन मेरी ट्रांसफ़र कर दो। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। कहते क्या करते हो, क्या बिजनेस शुरू किया है? तो मैंने कहा वो भी मैं बता दूंगा आपको। कहते अब आपको ट्रांसफ़र तो नहीं हम कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? कहते अभी अभी आपकी प्रमोशन की है, आपकी अभी अभी प्रमोशन की है और ब्रांच को अपग्रेड किया है। तो सीनियर ब्रांच मैनेजर हुए हो आप 2 साल पहले ही, तो अब कैसे आपको एज ए डिविजनल ऑफिस में एज ए सेकंड मैन ट्रांसफर कर दें? मैंने कहा जी मैंने बिजनेस शुरू कर लिया है, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अपनी चेयर को। तो कहते फिर एक काम करो। मैंने कहा जी क्या? कहते कोई ना कोई गबन कर लो आप, फिर कर देंगे आपको ट्रांसफर। मैंने कहा ये क्या बात हुई, गबन कर लो? कहते हमारे पास कुछ लिखने के लिए तो हो जाएगा ना कुछ, कि ये इसने गबन कर लिया है कोई, और इसलिए इसको वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो फिर वो मैं अपने जो एसोसिएशन के, ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनके पास गया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है। तो गुरिंदर राज सिंह, शी इज़ नो मोर। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, कहते कोई बात नहीं, अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया तो इसमें क्या है, आप लिख दो हेल्थ चैलेंज है आपको, दिस दैट, वो लिख के एक लेटर दे दो, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इसी तरह से हुआ, तो हमारी फिर ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र होने के बाद फिर चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हो गई। वहाँ पे 3 महीने हमने वहाँ पे लिए और फिर रिज़ाइन दे दिया। 14 अगस्त 2001 को मैंने रिज़ाइन दे दिया, जब मैं सफायर डायरेक्टर। तो मतलब हम सिल्वर भी गए, गोल्ड भी गए, प्लेटिनम, सफायर, सब लेवल्स हमने लिए, रिकॉग्निशन हुई। काम बहुत कर रहे थे, मेहनत पूरी कर रहे थे। कोई दिन खाली नहीं जाता था जब हमारी एक्टिविटी नहीं होती थी, प्लान नहीं होते थे। एक एक दिन में लंच में भी मैं प्लान कर लेता था। तो इतनी एक्साइटमेंट थी। मेरे को हमेशा यही लगता था कि यार जो लोग हैं ना, वो कहीं और ना स्पॉन्सर हो जाए, क्योंकि काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, अगर कहीं और स्पॉन्सर हो गए तो मेरे टीम में कम आएंगे आएंगे नेटवर्क में। तो ये मेरे को अर्जेंसी बहुत थी। तो इतनी एक्साइटमेंट भी थी और अर्जेंसी भी थी, और हम लोग लगे रहे। और जब जॉब छोड़ी 2001 में, अगस्त में, तो कंफर्ट जोन में चले गए। जॉब से पहले टाइम कम था और एक्शन ज्यादा थे। जॉब छोड़ने के बाद टाइम ज्यादा हो गया, एक्शन जीरो हो गए। एंजॉय करने लग गए, कंफर्ट जोन में चले गए। हर महीने अच्छी डबल इनकम आ रही है सैलरी से, और चलता रहा। और फिर 2006 में थोड़ा लगा कि नहीं, करना चाहिए इसको, सीरियसली करना चाहिए। मिड ऑफ 2006 फिर बस, फिर वही एक्शन में, फिर वही जबरदस्त एक्शन करते हुए हम लोग, थोड़ा पिन लेवल भी डाउन आ गया था, तो पिन उस लेवल को अचीव किया अगस्त में, 6 के अंदर। फिर 7 में अंदर हम लोग 8 में एमरल्ड हो गए।
8 में ही फिर एमरल्ड रिपीट किया, 9 में, 9-10 में हम फाउंडर एमरल्ड हो गए, और 10-11 में हम डायमंड हो गए। तो ये जो लास्ट में पहले के 3-4 साल की वर्किंग, 3 साल, और लास्ट के 4 साल की वर्किंग, ये हमारी वर्किंग रही एक्चुअल में इस जर्नी में। राइट। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे पास 3 महीने हैं इस साल के, और फिर एक नया साल स्टार्ट हो जाएगा, 2026 2027। आई डोंट नो कि आपका क्या गोल है। उसके बाद 27-28 भी आएगा, 28-29 भी आएगा, एज 30 भी आएगा, एज 70 भी आएगा, वो सारा कुछ होता रहेगा। नए नए साल आते रहेंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ते रहेंगे, इनिशिएटिव्स एमवे के बढ़ते रहेंगे, बिजनेस और कंफर्टेबल होता जाएगा। अभी भी है, आपको क्या बताएं, हमारे को तो पीवी नहीं पता चलती थी मंथ एंड पे पीवी कितनी हो गई है ना। तो ये साल चलते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। आंध्र प्रदेश में तो और कर दिया उन्होंने कि 3 बच्चे पैदा करो तो 30,000 मिलेगा, 4 करोगे तो 40,000 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, और प्रोस्पेक्ट बढ़ेंगे हमारे। ये हमारे प्रोस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं। तो पहले ही हम नंबर 1 है, तो और प्रोस्पेक्ट्स बढ़ रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बिजनेस तो ग्रो होता रहेगा, इजी भी होता रहेगा, प्रोडक्ट्स भी बढ़ते रहेंगे। बट बात ये है कि आप क्या करना चाहते हो। दोस्तों, बड़ा अगर अचीव करना है, कुछ बड़ा बिजनेस बनाना है, अगर बड़ी सक्सेस क्रिएट करनी है ना, तो पहले माइंड में चीजें बनती हैं। 2 बार चीजें क्रिएट होती हैं। हर चीज, हर बड़ी चीज 2 बार क्रिएट होती है। सबसे पहले माइंड में क्रिएट होती है, और फिर एक्चुअल रियलिटी में क्रिएट होती है। ताजमहल किसी के माइंड में क्रिएट हुआ था पहले कि ये बनाना है, और फिर प्रैक्टिकल बना। आपके शहर में जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, है ना, बड़े बड़े म्यूजियम सेंटर हैं, ये सब किसी के माइंड में पहले क्रिएट हुआ होगा। उसका फिर ब्लू प्रिंट बना होगा, और फिर उस पर काम हुआ होगा, और फिर वो एक्चुअल में बना होगा। तो हमेशा कहते हैं ना, ऑलवेज बिगिन विद एन एंड इन माइंड, है ना। तो अगर आप इस बिजनेस में हो, और अगर डायमंड जाना चाहते हो, यू हैव टू डिसाइड टुडे। आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड जो है ना, वो कोई पिन नहीं है। डायमंड एक माइंडसेट है। डायमंड एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है। डायमंड एक कमिटमेंट है, एक कंसिस्टेंसी है। उसको अचीव करने के लिए, डायमंड को अचीव करने के लिए, यू हैव टू टेक ए फाइनल डिसीजन। यू हैव टू टेक ए फर्म डिसीजन। यू हैव टू टेक ए डिसीजन विच इज इरिवोकेबल, विच कैनॉट बी टेकन बैक। कम वट में, कुछ भी हो जाए, एक ऐसा डिसीजन जो है, आज आपको बनाना होगा। अगर आप पहले बना चुके हो, कंग्रेचुलेशंस टू यू। नहीं तो, ये एक माइंडसेट का है, तो माइंडसेट पहले बिल्ड करना पड़ेगा। आपका विजन जो है, सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। सुबह हम 7 से 7:40 तक यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, या उससे भी पहले आप सुबह उठते हो तो क्यों उठते हो। वाई यू वेक अप। नींद खुल जाती है, इसलिए उठ जाते हैं। दिन हो गया है, या इसलिए उठ जाते हैं। या आपका कोई विजन है, उसको फुलफिल करने के लिए उठते हो आप। तो व्हाट डू यू वांट टू गो डायमंड। क्या चाहते क्या हो आप डायमंड जाने के लिए। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप करना चाहते हो,
फैमिली के लिए, फैमिली के बेटर लाइफस्टाइल के लिए, अपने बेटर लाइफस्टाइल के लिए करना चाहते हो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना चाहते हो। यू वांट टू राइट योर ओन डायरी, कि मेरे को कोई इंस्ट्रक्ट ना करे, मेरे को कोई ये ना बोले कि आप आपने 3 बजे वहां जाना है, 4 बजे वहां जाना है, और आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो। आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट टू बी समबॉडी, आई डोंट नो। या आप दुनिया घूमना चाहते हो, ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। या शॉपिंग का आपको अच्छा शौक है तो दुनिया में शॉपिंग करना चाहते हो। हम लोग कितने ही कंट्री घूम लिए, मैं और मेरी वाइफ ने। अब तो कई बार एमवे के ट्रिप भी छोड़ देते हैं, हम क्वालिफाइड होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। अभी हम अपना एक पर्सनल ट्रिप बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शॉपिंग का लेडीज को तो बहुत शौक होता है, किसी लेडीज को शॉपिंग का शौक है, पूरी दुनिया में नए नए ब्रांड्स की शॉपिंग करें, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो, उनकी शॉपिंग की जाए, अपने बैग्स, अपने सूट्स। है किसी को इस तरह का शौक, है किसी को, किसी के ड्रीम है? क्यों करना चाहते हो? देखिए, एवरीथिंग, नारंग साहब हमेशा कहते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ए डिजायर। हर चीज की शुरुआत डिजायर से होती है। बट हैविंग ए डिजायर इज नॉट सफिशिएंट। डिजायर तो सबकी होती है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो, मैं पूरी दुनिया घूमे? एवरीबॉडी वांट्स। बट कुछ लोग ही उसको कर पाते हैं। कौन लोग कर पाते हैं? जो अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करते हैं। बर्निंग डिजायर, बर्निंग, अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में कैसे कन्वर्ट करें? जब आप किसी चीज को रिपीटेडली बोलते हो, लिखते हो, विजुलाइज करते हो, कहते हैं ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, तो सारी कायनात लग जाती है उसको पूरा करने के लिए। तो आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, है ना? कोई शिद्दत कह देता है, कोई उसको कह देता है आपका स्पार्क क्या है, कोई कहता है आपकी किक क्या है, जो आपको किक दे, जो आपको सोने ना दे, है ना? तो वो आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे और उसको विजुलाइज करोगे, तो बार बार बोलोगे कि मैंने डायमंड जाना ही जाना है। क्यों जाना है? इसलिए जाना है। बार बार जब आप बोलोगे, लिखोगे, विजुलाइज करोगे, तो इट विल गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। इट विल गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड। और जब ये सबकॉन्शियस माइंड में बार बार बोलने से चीज चले जाती है, देन इट गोज टू यूनिवर्स। फिर वो यूनिवर्स को ट्रांसफर होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, और फिर यूनिवर्स आपको थॉट्स देता है। आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, आते हैं ना, दिन में कई तरह के थॉट्स आते हैं, कितने ही हजारों थॉट्स आते हैं, है ना? एक नंबर्स भी कुछ लोगों ने रिसर्च करके दिए हुए हैं, कुछ थाउजेंड थॉट्स दिन में हम लेते हैं। कैसे आते हैं थॉट्स? इसी तरह से आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सोचने बोलने लग जाओगे तो आपकी वो अचीवमेंट हो जाएगी, नहीं। जब थॉट्स आएंगे तो फिर अगर आपका माइंड सेट जो है वो स्ट्रांग माइंड सेट है, अगर आपका माइंड सेट एक ग्रोथ वाला माइंड सेट है, देन वो माइंड जो है आपकी बॉडी से काम तो ले ही लेगा। बॉडी इज ए सर्वेंट ऑफ योर माइंड। तो माइंड सेट और विजुलाइज करना किसी भी बड़ी सक्सेस की शुरुआत के लिए ये बहुत जरूरी होती है। ये कुछ लोग कहते हैं मैंने बिजनेस शुरू कर रहा है, मैंने, मुझे बताओ करना क्या, मैंने प्रोडक्ट कौन से खरीद रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये पहला स्टेप कुछ और है, ये नहीं है ना? वो बताना पड़ता है ना? तो अगर विजन क्लियर नहीं है तो आदमी थोड़ी दूर तक ही जाएगा, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और वहीं रुक जाएगा वो, अगर विजन क्लियर नहीं है। इसीलिए किसी भी नए बंदे को जब आप शुरुआत कराते हो,
तो बड़े अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत करानी चाहिए। लेकिन जिसके पास क्लियर विजन होता है वो ऑब्स्टेकल्स को ऑटोमेटिकली क्रॉस कर लेता है। आपने देखा होगा हर्डल रेस में, हर्डल रेस में क्या होता है, एथलीट होता है, वो दौड़ रहा होता है ना। उसका, उसकी जो विजन है, उसका जो नजर है, जो किस पे होता है, जो रास्ते में हर्डल्स रखी हुई हैं उस पे होता है? नहीं, उसकी नजर अपनी फिनिशिंग लाइन पे होती है, उसकी नजर वो अपने गोल पे होती है। वो हर्डल होती है रास्ते में, लेकिन उस पे नजर नहीं होती उसकी। वो ऑटोमेटिकली क्रॉस करता चला जाता है और अल्टीमेटली वो अपनी फिनिशिंग लाइन को टच कर लेता है। कभी हर्डल रेस देखो आप, और एथलीट की आंखें देखो कि उसकी आंखें कहाँ पे हैं, हर्डल पे आती हैं या अपनी फिनिशिंग लाइन पे आती है। तो अगर विजन ही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हर्डल आएंगी तो हमारा फोकस हर्डल पे चला जाएगा और हम बिजनेस में स्लो हो जाएंगे, या हो सकता है बिजनेस को छोड़ ही जाएं, है ना। तो वाई जिसका स्ट्रांग होता है, जिसका विजन क्लियर होता है, उसको करना कैसे है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसमें कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। कैसे करना है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो ये सफिशिएंट नहीं है कि आपका डायमंड का ड्रीम हो, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसको बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना, और फिर उसके बाद उस आपके डायमंड के गोल पे विश्वास, आपका बिलीव कितना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं करूँगा। अपने आप से पूछो, डू यू बिलीव दैट यू कैन गो डायमंड, और डू यू बिलीव दैट यू विल बी डायमंड वन डे। बहुत लोग बोलते हैं डायमंड बनना मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, मैं मानता हूँ, आसान तो नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आज जो भी डायमंड है वो सभी ऑर्डिनरी पर्सन ही। आई वॉज ऑर्डिनरी पर्सन, सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिएट गाड़ी, और कोई इतनी वो नहीं, कोई सैलरी इतनी इनकम नहीं होती थी उस टाइम। ऑर्डिनरी पर्सन, है ना। तो फर्क क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अपने ड्रीम को वो सीरियसली लेते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसे ही नहीं जाने देते, सीरियसली लेते हैं। गोइंग डायमंड ये जर्नी है, इट इज नॉट एन इवेंट। ये कोई इवेंट नहीं है कि आज सोच लिया और कल हो गया। नो, कोई भी डायमंड एक दिन में नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप बिल्ट होता है। पहले प्रोडक्ट यूज करना सबसे पहला स्टेप होता है ना। प्रोडक्ट यूज करना, कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करने में हिचकिचाते रहते हैं, है ना। प्रोडक्ट यूज करना सबसे पहला काम है। फिर कस्टमर बनाने, कुछ कस्टमर बन जाए, कस्टमर नेटवर्क। फिर कंसिस्टेंटली अपनी फ्रंटलाइन स्पॉन्सरिंग करनी, फिर डेप्थ बिल्डिंग करनी, टीम बिल्डिंग करनी, फिर लीडरशिप डेवलपमेंट। तो ये एक जर्नी है। सक्सेस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल ईयर्स, एंड ए सक्सेसफुल ईयर is the sum of successful months, and a successful month is the sum of number of successful weeks, and a successful week is the sum of successful daily habits. Daily habits. Badi success, big success is nothing but a small daily repeated activities. Small daily repeatedly doing the things, small things, daily, रिपीटेडली, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, यहां भी है रिपीटेडली। बिजनेस दोस्तों एक्साइटमेंट से नहीं होता, एक्टिविटी से होता है। एक्टिविटी से ग्रोथ आती है, जब हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, रोज नए लोगों से कनेक्ट करना,
कम से कम मैं कहता हूँ दो लोगों को कनेक्ट करो। अगर पाइपलाइन एम्प्टी हो जाएगी तो बिजनेस भी स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। रोजाना दो लोगों को कनेक्ट करो और अपनी लिस्ट में डालो। आपका रॉ मटेरियल कभी फिनिश नहीं होगा। कोई भी बंदा आपके 4 फीट रेडियस में आता है, उसका नाम आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। 4 फीट रेडियस फार्मूला। 4 फीट रेडियस में कोई भी बंदा, लिफ्ट में खड़े हो, 4 फीट रेडियस में आ गया, लिफ्ट में खड़े हो कहीं, आ गया, अब बात कौन करेगा? वो नहीं करेगा, आपको करनी होगी। यू हैव टू ब्रेक द आइस। वो बंदा आइस ब्रेक नहीं करेगा। यू आर द लीडर, यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस। तो डेली, रोज, अगर आप अपने नाम लिखते हो तो साल में 700 नाम आपकी लिस्ट में आ जाएंगे नए। जो पहले हैं वो तो है ही हैं। आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी जो एक्साइटमेंट है, जो आपका पॉस्चर है, वो हमेशा हाई पे रहेगा। अगर आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है, कोई ना भी बोलेगा तो कोई फर्क नहीं है। हमारे पास और बहुत है लोग। डेली बेसिक्स करने, डेली प्लान दिखाने, कोई कस्टमर बनाना, कस्टमर को सर्विस देनी, डेली अपनी एक्टिविटीज करनी है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मूड। मूड से बिजनेस नहीं चलते। मूड से बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। कंसिस्टेंसी, डेली अपने आप को बिल्टअप करना, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना, कुछ बुक्स पढ़नी, कुछ, जे आप मीटिंग में आते हो राइज एंड शाइन, आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, इट्स गुड। है ना? हमारे को सुनने को मिलता है, हम भी कुछ चीज़ें आपसे सीखते हैं। कई बार हम भी सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। है ना? सक्सेसफुल लीडर्स को ऑब्जर्व करना और उनको डुप्लीकेट करना, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी साथ साथ जो है वो होती रहनी चाहिए। डेली प्रोडक्ट को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? प्रोडक्ट के बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को खाली स्पॉन्सर करते रहेंगे, नथिंग विल हैपन। वी आर इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग टीम एंड क्रिएटिंग वॉल्यूम। So use the product, get the result, and be the product of the product. And share your genuine experience. Genuine experience. People trust more on experience than on presentation. कि खाली प्रेजेंटेशन दे देनी। लोग ज्यादा विश्वास करते हैं जब आप अपना एक्सपीरियंस या अपने किसी फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर करते हो। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना। हम लोग तो, परसों लॉन्च हुआ था लुधियाना से दिल्ली शताब्दी पकड़ के, मैं और मेरी वाइफ चले गए थे और वहाँ ट्रेनिंग लेके 1 घंटे की वापस लुधियाना आए थे। तो डेली अपने प्रोडक्ट्स में अपने आप को अपडेट रखना। कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता था, हम उसके नोट्स बनाते थे। डेली टीम के साथ कनेक्शन, है ना? टीम को सिर्फ ज्वाइन नहीं कराना कि लोगों को ज्वाइन करा लिया। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्ट रिक्रूटिंग द पीपल। है ना? टीम को ग्रो भी करवाना है, इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना। कोई भी छोटा काम हमारी टीम में कोई करता है, उसको इनकरेज करो, अप्रिशिएट करो, गाइड करो। ध्यान से सुनो वो कह क्या रहे हैं, क्या उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्यों वो जो आप चाहते हो वो नहीं कर रहे, व्हाट इज द फियर इन देयर माइंड। तो अंडरस्टैंड करो उनको। है ना? लीडरशिप का यही मतलब होता है, हेल्पिंग अदर्स। ये नहीं है कि वो बंदा ऐसे ही है, बेकार है, नहीं। वो नया है, उसको कुछ आइडिया नहीं है कैसे करना है। तो हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, बिल्ड देम स्लोली स्लोली स्लोली। आप सोच के देखो आपको कितना टाइम लगा था अपने आप को बिल्ड करने में, रेडी करने में। तो उसको भी तो लग सकता है ना टाइम। है ना? तो कोई भी वो एक्टिविटी करते हैं उसको एनकरेज करो, अप्रिशिएट करो, एंड कीप योर माइंड सेट पॉजिटिव। कभी रिजेक्शन भी मिलेगा, कभी लोग मना भी करेंगे, कभी स्लो मंथ भी रहेगा, कभी लोग छोड़ के भी जाएंगे। मैं जब सफायर था, मेरे प्लेटिनम छोड़ के चले गए, सो व्हाट। है ना? सो व्हाट। मैं एमरल्ड जा रहा था, जा नहीं रहा था, मतलब उस साल मेरा एमरल्ड का गोल था, मेरे एक 2 लेग क्वालिफाई थी, और एक बंदा
4000 पे पहुंच गया था। और बड़ी वो मेहनत भी कर रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे, रात रात तक मेरे पास आना उन्होंने। 11-12 बजे, सर्दियों के दिन होते थे, कैप डाली होनी और जैकेट जुकेट पाई होनी, रात को आना 11-12 बजे मेरे साथ काउंसलिंग करने के लिए। और अचानक पता नहीं क्या हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया। हमारी एमरेटशिप रह गई। हस्बैंड जो है कनाडा मूव कर गए, डिवोर्स हो गया। सो व्हाट, सो व्हाट, हमने नीचे किसी को पकड़ के प्लेटिनम करा दिया। थोड़ा टाइम लग गया। तो कहीं बार जब एमरल्ड डायमंड जाना होता है तो साल भी खराब हो जाते हैं। जब प्लेटिनम जाना होता है तो मंथ कई बार खराब हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। और जब एमरल्ड डायमंड जाना होता है तो कई बार साल भी खराब हो जाते हैं। सो व्हाट, है ना। तो डोंट अलाउ दीज दीज थिंग्स आर टेम्परेरी सेटबैक्स। सो व्हाट, हमारा कौन सा लॉस हो गया। 1 करोड़ रुपया लाया हुआ था, वो बंदा चला गया, हमारा 1 करोड़ का लॉस हो गया। यही तो एडवांटेज है, हमने लगा ही नहीं रखा कुछ। हमने लगाया ही नहीं है कुछ। ठीक है, थोड़ी इनकम डिले हो गई, थोड़ा पिन डिले हो गया, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आप देखो, कुछ गलत हो जाए तो ह्यूज लॉसेस हो जाते हैं, बंदा दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ तो कोई इस तरह का चैलेंज ही नहीं है ना। तो डोंट अलाउ द टेम्परेरी सेटबैक टू डिफीट यू। टेम्परेरी डिसअपॉइंटमेंट्स को परमानेंट डिसीजन मत बनाओ। बहुत से लोग डायमंड गए हैं, क्राउन गए हैं, आप भी जा सकते हो। डिसिप्लिन ही है जो डायमंड का एक सीक्रेट है, माय डियर फ्रेंड। डायमंड लोग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करते, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करते डायमंड लोग जो होते हैं। वो ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। वो भी ऑर्डिनरी लोग होते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी होती है और डिसिप्लिन होता है, इसलिए वो डायमंड हो जाते हैं। टाइम पर उठना, मीटिंग अटेंड करना, वीडियो ओपन करके बैठना, पॉसिबल हो, कहीं चैलेंज है तो बात अलग है। डेली अपने प्लान बनाना, प्लान द डे, एवरी डे, डे आफ्टर डे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते जाना, अपने आप को और बेटर करते रहना, एक्सक्यूजेस को अवॉइड करना, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना, डेली अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना। सक्सेसफुल पीपल डू डेली व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल डू ओकेजनली। काम वही होता है, बट वो ओकेजनली करते हैं, वो कंसिस्टेंटली करते हैं। बस फर्क इतना ही है। आता काम दोनों को ही होता है। दोस्तों, आज डिसाइड करो, क्या आप डायमंड सिर्फ एक ड्रीम ही रह जाएगा आपका, या एक कमिटेड गोल बनेगा आपका। ये डिसाइड करो आप। ड्रीम्स तब रियलिटी बनती है जब एक्सक्यूजेस खत्म होने लग जाती हैं और डेली एक्शन स्टार्ट होता है। आपका फ्यूचर आपकी डेली हैबिट से क्रिएट हो रहा है, माय डियर फ्रेंड। आपका फ्यूचर, आपकी डायमंडशिप, आपकी डेली हैबिट से क्रिएट हो रहा है, और आप सब लोग डायमंड जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। बैक टू अश्विनी जी। Thank you very much, Khurana sir. Thank you very much. Let's have a big virtual clap for Khurana sir. Khurana sir जैसी टीचिंग हमने करनी है तो भाई डायमंड ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वो ग्रोथ माइंडसेट लेके आना पड़ेगा, बर्निंग डिजायर लेके आनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा, कम वट में। Thank you very much, sir. So many things to learn from you. और खुराना सर ऐसे हैं कि देखो अभी टाइम ओवरशूट हो गया, तो व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, तो खुराना सर ये बोल रहे थे कि यार अगर मेरे को पता होता कि इस बिजनेस में कोई प्रेजेंटेशन करनी है प्लान दिखाने के अलावा, तो शायद मैं बिजनेस ही ना ज्वाइन करता। सो सी द ट्रांजिशन, सी द चेंज, सी द कमिटमेंट। जाते जाते एक बात और मैं बताऊंगा,
व्हेन इनकी बेटी की शादी थी, आई मेट हिज सन पर्सनली। तो आई वॉज लिटिल रिलक्टेंट, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है इन ऑस्ट्रेलिया। और व्हेन आई मेट हिम पर्सनली, सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। मैंने खुराना सर से बात की, मैं गया यार ये तो खुराना सर बड़ा कमाल का पर्सन है। तो this is the beauty of the business. These all are the intangible rewards we can get from this association. So thank you very much from the heart, खुराना सर, thank you very much. मेरे को तो वर्ड्स ही नहीं मिल रहे आपका थैंक्स करने के लिए। तो अभी टाइम हो गया है सर, तो मैं आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। तो लेट्स हैव एक खुराना सर लास्ट में एक्सरसाइज कराते हैं, दैट इज आर्म डायमंड। तो हम लोग I'm एक बार, diamond. यस, सारे I'm diamond. आर्म डायमंड, I'm diamond. I'm a diamond. I'm a diamond. I'm a I'm a diamond. diamond. Thank you, I'm Khurana a sir. diamond. Thank you I'm so a much. diamond. I'm a diamond. थैंक यू Thank you so वेरी much. मच Thank फॉर you. डायमंड। Thank एंड you, लेट्स, sir. Thank you, Thank you, sir. Khurana sir. थैंक यू Very वेरी sir. मच। Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you, Khurana sir. I'm Diamond.